वेरिएशन के लिए यहाँ पे मेरा सेक्शन रहेगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। और फ्रंट वेरिएशन के लिए आपको सेक्शन लेना है ऑलवेज 3 इंच। 3 इंच आप कैसे मेजर करोगे, आपके फिंगर से आपको 3 इंच मेजर करना है इस तरह से, राइट। सो आपका सेक्शन फ्रंट वेरिएशन के लिए इतना होना चाहिए। अब मैं सेकंड सेक्शन लूंगी यहाँ पे क्राउन वेरिएशन करने के लिए। सो क्राउन वेरिएशन पे मैं बुफोन क्रिएट करूंगी। बुफोन के लिए सेक्शन होगा मेरा 4 इंच। सो 4 इंच भी आपको फिंगर से ही मेजर करना है इस तरह से, राइट। फिंगर प्लस 1 इंच यानी कि 4 इंच जहां पे आपका कंप्लीट होगा वहीं से आप ये सेक्शन को डन कर सकते हैं। सो अब अगर आपके थिक हेयर है, ज्यादा ग्रोथ है, फाइन हेयर है, हेल्दी हेयर है, देन आपको लेना है 3 इंच। ओके, अगर आपके मीडियम ग्रोथ है, अगर आपके पतले हेयर है तो आपको लेना है 4 इंच। चलिए अदर साइड से भी सेम क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे फ्रंट एंड क्राउन के सेक्शन डिवाइड हो चुके हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है मेरा फ्रंट और दूसरा है मेरा क्राउन। अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरा जो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन है वो है सेंटर से ब्रॉड एंड ईयर के पास आते आते सेक्शन नैरो हुआ है ना। मिडल से ब्रॉड रहेगा, नीचे आएगा सेक्शन पॉइंटेड हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि हेड की साइज सेंटर से ब्रॉड रहती है और हेड की साइज साइड से नैरो रहती है। ऑल ओवर हेड शेप सेम नहीं होता है, सेंटर में ब्रॉड रहता है, यहाँ पे नैरो होता है, तो सेक्शन क्या होगा, नीचे से नैरो हो जाएगा। क्लियर। अब पीछे के जो सारे हेयर है वो हेयर को मैं यहाँ पे कर दूंगी क्लिप और स्टार्ट करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन से। तो ये है मेरा क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन और क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में से मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से हम 2 इंच लेयर लेंगे इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लेयर। चलिए अब करेंगे यहाँ पे बैक कोमिंग। सो बैक कोमिंग मैं बहुत ही प्लफी वाला कर रही हूँ। प्लफी करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 3 इंच सिर्फ बैक कोमिंग मेरा हो रहा है। अब ये बैक कोमिंग को मैं फिक्स करूंगी स्प्रे से। अब रही बात कि मैं स्प्रे कौन सा यूज कर रही हूँ, तो स्प्रे है ये क्राफ्ट का 6 फैक्टर। मैं सारी हेयर स्टाइल के लिए यही स्प्रे यूज करती हूँ। अगर आपको 6 फैक्टर अवेलेबल इजी नहीं होता है देन आप 4 नंबर या 5 फैक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं स्प्रे यहाँ पे करूंगी लाइट प्रेशर के साथ एंड इस लेयर को हम करेंगे सेट। अब देखिए काफी रफ लेयर है ना। अब मैं ऊपर की साइड से भी स्प्रे करूंगी और क्लीन करूंगी। अब आपको इसको सेट कैसे करना है, हेड की जो आपकी साइज है, हेड का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको मीडियम साइज में इसको स्प्रेड कर देना है डाउन साइड ऐसे करके, है ना। मेरी हैंड मूवमेंट को आप देखेगा आपको पता चल जाएगा कि इस लेयर मेरा जो है ऐसे करके डाउन, ऐसे करके स्ट्रेट नहीं जाना है, ऐसे करके डाउन साइड आएंगे ताकि आपका बुफोन का जो शेप है वो मिल जाए। बुफोन का शेप कैसा रहता है, ऐसे हाफ। चलिए अगेन सेकंड लेयर ले रहे हैं। सेकंड लेयर पे भी सेम करेंगे, होल्ड करेंगे एंड बैक कोमिंग। अब देखिए यहाँ पे पतले हेयर है ना, तो अगर आपको ब्राइड पे दुपट्टा वेयर कराना है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि बेस आपको स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से फाइबर यूज कर सकते हैं और ये फाइबर जो है वो हम हमारे जो वेस्टेज सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन होते हैं उसको हम कट करके बना सकते हैं, राइट। सो एक सिंपल सा एक पेच लूंगी, स्प्रे करूंगी एंड मैं बीच में सेट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपके पतले हेयर है वहाँ पे आप इस तरह से फाइबर यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपके क्लाइंट की हेयर की डेंसिटी लाइट है वहाँ पे आप इस तरह से फाइबर का यूज कर सकते हैं। सी आप देखिए एक शेप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब मैं नीचे की क्लिप को रिमूव कर देती हूँ। अगेन एक और लेयर ले रही हूँ मैं। ज्यादा मैं हाइट क्रिएट नहीं करूंगी, इस बुफोन में मुझे ज्यादा हाइट नहीं चाहिए। ज्यादा हाइट इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि फ्रंट में मुझे ज्यादा हाइट नहीं देना है। फ्रंट भी मैं फ्लैट कर रही हूँ तो बुफोन भी मेरा मीडियम ही रहेगा।
अगेन मैं इस तरह से रूट में 3-3 इंच बैक कोमिंग करती जाऊंगी एंड स्प्रे से फिक्स करती जाऊंगी। सी आप मेरी हैंड मूवमेंट को फॉलो करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस मेरा डन है और ये है क्राउन का फिनिशिंग लेयर। फिनिशिंग लेयर मैंने रखा है 1 इंच का। जहाँ पे आपको पुलिंग करना है वहाँ पे आपका फिनिशिंग लेयर होना चाहिए 1 इंच। अगर आप लेयर को प्लेन रखना चाहते हैं, बुफोन को प्लेन बनाना चाहते हैं, देन आपको 1/2 इंच रखना है इतना सा। एंड जहाँ पे आपको पुलिंग करना है, लाइन क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपका फिनिशिंग लेयर होना चाहिए 1 इंच। ओके, सो बेस मेरा डन है। अब बेस को मैं यहाँ पे फिक्स करूंगी। गाइज ये है बुफोन का मेथड, और आप जो भी आप बुफोन क्रिएट करें आपको यही मेथड के साथ बुफोन डन करना है। सो फर्स्ट हम बेस को फिक्स करेंगे, इसके बाद करेंगे फिनिशिंग लेयर पे वर्क। दोनों को एक साथ कभी भी आपको लॉक नहीं करना है। फर्स्ट आप बेस को लॉक करेंगे, इसके बाद फिनिशिंग लेयर को लॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से हम पहले बेस को सेट करते हैं। अच्छे से मैंने ग्रिप दे दिया है, हैंड से लॉक कर दिया है। एंड ऑक्सीपिटल बोन यानी कि जहाँ पे हमारा नेचुरल पोनी का शेप होता है, बोन होता है यहाँ पे, वहाँ पे हम पिन से लॉक कर रहे हैं। और पिन लॉक होगा मेरा हॉरिजॉन्टल पिन लॉक में करती जाऊंगी। सो फिनिशिंग लेयर पे वर्क करो इससे पहले मैं यहाँ पे ना बेस बना देती हूँ। मुझे फुल कवर करना है बुफोन, तो जो मेरा पॉइंट सेक्शन है ये वाला, वो सेक्शन ले रही हूँ एंड यहाँ पे करेंगे हम बैक कोमिंग, ताकि क्या हो जाए, दोनों साइड से फुल कवर हो जाएगा। अब आपको ये बुफोन के साथ मर्ज कर देना है, ताकि ऐसा ही लगे कि हमने पूरा लेयर एक साथ किया। तो अब देखिए ये लेयर मेरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। सेम अदर लेयर पे फिक्स करेंगे। सिर्फ इतना लेयर आपको लेना है। इनसाइड बैक कोमिंग करेंगे, 1/2 इंच बैक कोमिंग करना है सिर्फ। स्प्रे से फिक्स करेंगे बैक कोमिंग को, लेयर को क्लीन करेंगे एंड आउटसाइड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। ये है शाइन स्प्रे। आपको जहाँ पे हेयर में शाइन चाहिए, हेयर को सॉफ्ट करना है, वहाँ पे आपको यूज करना है शाइन स्प्रे। तो फिनिशिंग लेयर में हम यूज करेंगे लाइट शाइन स्प्रे। इसके बाद लेयर को करेंगे सेट। इस तरह से हम फिनिशिंग लेयर को बेस के ऊपर सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुलिंग करेंगे तो क्या किया है, सेक्शन को यू पिन से होल्ड किया है। जहाँ पे भी आपको पुलिंग करना है, सेक्शन को यू पिन से होल्ड करना है। ध्यान से देखेगा कि मैं पुलिंग कैसे कर रही हूँ। पुलिंग के लिए आपको 2 फिंगर का यूज करना है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर।
जस्ट आपको इस तरह से आपका होल्डिंग रखना है फिंगर का एंड आप करोगे स्प्रेड, इस तरह से पुलिंग करेंगे हम, है ना। सो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि मैं स्मॉल थिन लाइन क्रिएट करूँगी। ट्रेडिशनल लुक है, सो ज़्यादा हार्श इफेक्ट आपको नहीं देना है, स्मूथ लाइन के साथ जाएंगे, थिन लाइन के साथ जाएंगे। 2-3 लाइन पुल करना है, फिंगर से क्लीन करेंगे लाइन को ऐसे। अच्छा, यहाँ पे कितने सारे बेबी हेयर्स है, फ्लावर्स है, ये सारे हेयर को ना आपको फिंगर से स्टिक करना है। ओके गाइस, तो मेरा रूट टू मिड डन है। अब सेम सेक्शन को मैं ओपन करूंगी और कंटिन्यू करूंगी। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा टैंगल फ्री करना होगा सेक्शन, क्योंकि पुलिंग के बाद क्या होगा, एंड में थोड़े टैंगल्स आ जाएंगे। अगेन यू पिन करेंगे और सेम लाइन को कंटिन्यू करेंगे। सो हाफ हाफ सेक्शन में इस तरह से लाइन करते जाएंगे, पुलिंग करते जाएंगे एंड फिंगर से क्लीन करते जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल स्लो दिखा रही हूँ ताकि आप चीज को देख के भी क्लियर कर पाए, है ना। लाइट स्प्रे करेंगे। स्प्रे का प्रेशर आपको बिल्कुल लाइट रखना है ना, आप थोड़ा भी हेवी स्प्रे करोगे तो आपकी फिंगर स्टिक हो जाएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लाइट स्प्रे होगा तभी जाकर आपकी फिंगर स्टिक नहीं होगी, अदरवाइज जैसे कि आपके साथ वो प्रॉब्लम होती ही है फिंगर स्टिक होने, है ना, उससे आपका सेक्शन भी मैसी हो जाएगा। चले, अब ये मेरा क्राउन का सेक्शन भी है और यहाँ पे फ्रंट का सेक्शन भी है। सो फर्स्ट में क्या करूँगी, मिडल पार्टिंग से एग्जिट डिवाइड कर दूंगी। एंड डिवाइड करने के बाद शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे पूरे सेक्शन में। शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे सेक्शन को नीट करने के लिए, ओके। इसके बाद यहाँ से आपको लेने हैं स्लांट सेक्शन। स्लांट सेक्शन लेते जाएंगे एंड बैक कोमिंग करते जाएंगे इनसाइड हाफ इंच। अगेन सेकंड सेक्शन। इस तरह से आप देखिए बैक कोमिंग से क्या होगा, आपको थोड़ा वॉल्यूम मिल जाएगा। जब वॉल्यूम मिल जाएगा उसके बाद आपको करना है पूरे सेक्शन को एक साथ लेकर कोम, और यहाँ पे मैं कोम करूँगी शाइन स्प्रे करके। तो लाइट शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे यूज करेंगे स्प्रेडिंग टेक्निक। सो पूरा लेयर आपको अच्छे से कोम करना है इस तरह से। सेक्शन को जहाँ पे आपको फिक्स करना है वहीं पे आपको लेकर जाना है, राइट। तो बुफोन के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे, अच्छे से करते जाएंगे। अगर आपको इसको प्लेन रखना है पूरे लेयर को, देन आप प्लेन भी रख सकते हैं। अगर आपको इसको पुल करना है तो जैसे अभी मैंने दिखाया वैसे आप पुल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हेयर स्टाइल में आपको 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ये टेक्सचर डिजाइन नहीं करना है देन आप इस तरह से पूरा प्लेन रख दीजिए। अगर आपको पुल करना है देन आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया वो भी कर सकते हैं। 2 में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर यहाँ पे मैंने काफी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, सेट कर दिया है। यू पिन्स होल्ड करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे यू पिन्स होल्ड बैक साइड पिन, ठीक है।
सो पूरा कवर हो चुका है बेस मेरा। अब यहाँ पे जो शेप आपको मिल रहा है, जो शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही शेप को आपको फॉलो करके करना है पुलिंग, राइट। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी पुलिंग। फर्स्ट में क्लियर करूंगी रूट से मिड, है ना। आपको पूरा लाइन एक साथ नहीं करना है, हाफ हाफ हाफ। तो फर्स्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा हाफ पार्ट डन है। अब करेंगे सेम पार्ट को कंटिन्यू। अब सेम पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे मैं करूंगी फॉक कोम, ताकि टेंगल्स रिमूव हो जाए, हेयर भी अच्छे से सेट हो जाए। अगेन यहाँ से मैं पुल करती जाऊंगी। आपकी जो फ्रंट हेयरलाइन है उसको आपको अच्छे से शेप देना है, क्योंकि यही मेन रहती है ना। सो परफेक्ट सॉफ्ट हैंड आपको यहाँ पे शेप क्रिएट करना है सॉफ्टली। तो यहाँ पे मेरा ये पार्ट डन है। अब यूपिन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पे कोम की हेल्प से एंड को क्लीन करेंगे। सेंटर पार्ट को भी ओपन कर देते हैं एंड दोनों को मर्ज करेंगे ना। बेस का जो शेप था वही शेप आपको एंड में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा एक लेयर फ्रंट के साथ डन हो चुका है। सेम हम क्रिएट करेंगे अदर साइड। ये सेम चीज क्रिएट करेंगे अदर साइड। चले अदर साइड भी सेम दोनों सेक्शन को मिक्स कर देते हैं एंड शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। सो गाइज, आप लोगों को क्या लग रहा है कि आपकी चीजें क्लियर हो रही है? पुलिंग में आपकी जो जो मिस्टेक थी वो क्लियर हो रही है? चलिए यहाँ पे भी स्लांट सेक्शन लेके बैक कोमिंग करते जाएंगे इनसाइड। जैसे मैंने राइट सेक्शन को सेट किया है वैसे ही लेफ्ट को भी करेंगे। अच्छे से आपको आपके हाथ में सेक्शन को अच्छे से स्प्रेड करना है एंड स्प्रेडिंग के साथ यहाँ पे आपका जो भी बेस है वो बेस को आपको हाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूपिन से सेट कर दिया है सेक्शन। अब सेट करने के बाद सेम जैसे मैंने अदर साइड किया था वैसे ही पुल करना स्टार्ट करेंगे। राखी जी,
अगर किसी का स्मॉल फेस है देन आप फ्लैट लुक नहीं दे सकते हैं, देन आपको एक्स्ट्रा बैक कोमिंग करके वॉल्यूम क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगर स्मॉल फेस होगा तो आपको यहाँ पे हाइट देकर वॉल्यूम क्रिएट करके फ्रंट वेरिएशन देना है। अगर किसी का बड़ा फेस है देन आप ये वेरिएशन के साथ जा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड क्राउन टोटली डन है। अब मैं कर दूंगी यहाँ पे पिन। अब हम बैक साइड क्रिएट कर रहे हैं। इजी मेसी बन, बहुत ही क्विक मेसी बन डिजाइन कर रहे हैं। अब मेसी बन के लिए जस्ट मैं एक सेंटर से पार्ट डिवाइड कर रही हूँ बुफोन के लिए, सॉरी स्टफ के लिए, और बाकी के जो हेयर बचेंगे उसके हम कर्ल्स करेंगे, क्योंकि ब्राइडल में ना बैक साइड में ज्यादा क्रिएशन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दुपट्टा वेयर करवाना होता है। सो बन वेरिएशन हमारा काफी सिंपल रहेगा, मेसी रहेगा, ठीक है। सो सेक्शन को सेंटर से मैं एक सेक्शन ले लूंगी, दोनों साइड से आपको डिवाइड कर देना है। ये हेयर के हम कर्ल्स करेंगे और सेंटर का जो पार्ट है, सेंटर के पार्ट का करेंगे बैक कोमिंग, ताकि मीडियम साइज में हमें थोड़ा स्टफिंग मिल जाए। चलिए इस तरह से बैक कोमिंग करेंगे। अगर आपको बैक कोमिंग नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ पे रेडी स्टफिंग भी यूज कर सकते हैं, कि ये रेडी स्टफ जो है वो आप रेडी स्टफिंग भी लगा सकते हैं अगर आपको बैक कोमिंग नहीं करना है तो। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे स्टफिंग। स्मॉल स्टफ क्रिएट करना है, सो मैंने रैंडम सेक्शन उठाकर बैक कोमिंग किया है और बहुत ही मीडियम साइज में, स्मॉल साइज में मैं स्टफ डिजाइन कर एंड स्टफ को फिक्स करेंगे यूपिन की हेल्प से। तो गाइज अगर आपका पुलिंग सही होगा तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपका पुलिंग सही होगा तो आप कैसे भी करोगे फ्लैट नहीं होगा। ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है हमें कि पुलिंग हमारी फ्लैट हो जाती है, बाउंस नहीं दिखता है, थोड़ी देर के बाद प्लेन हो जाती है ना। तो आपकी एप्लीकेशन सही होगी, आपका मेथड सही होगा, आपका परफेक्शन सही आएगा। अब देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे कर रही हूँ हैंड मूवमेंट, बट ये लाइन पूरी फ्लेक्सिबल है, तो आपकी ऐसी फ्लेक्सिबल लाइन आनी चाहिए, सॉफ्ट लुक आपका आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मेरा स्टफिंग भी क्रिएट हो चुका है। अब हम करते हैं कर्ल्स। सी यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का स्टफ क्रिएट कर दिया है। स्टफिंग क्रिएट करना है एग्जैक्ट नेप एरिया पे, राइट। सो आपका कनेक्टिविटी हेयर स्टाइल का बनना चाहिए। आपका स्टफिंग जो है वो ज्यादा ऊपर भी नहीं लगना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं लगना चाहिए। आप क्लिक ले, पीछे से आपकी क्लिक्स ले तो आपको यहाँ पे क्राउन एंड नीचे आपका लो बन, उस तरह से आपका कनेक्टिविटी आना चाहिए हेयर स्टाइल का। ब्राइडल में लाइक आपको ज्यादा क्विक बन डिजाइन करना है तो आप सारे हेयर का बैक कोमिंग करके ऐसे बना सकते हैं स्टफिंग, एंड यहाँ पे आप रियल फ्लावर डेकोरेशन, रोज डेकोरेशन कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको मेसी बन नहीं देना है तो। चले मैं मेसी बन के लिए क्या करूंगी, मुझे कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स के लिए ये सेक्शन पे मैं हार्ट स्प्रे अप्लाई कर देती हूँ ताकि कर्ल्स में मुझे फिनिशिंग मिले। चलिए यहाँ पे मैंने 19 mm की टोंग मशीन ली है, आइकॉनिक की मशीन है, आप कोई भी ब्रांड की मशीन यूज कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पे मैं कर्ल्स कर रही हूँ लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड का सेक्शन है, लेफ्ट से इन डायरेक्शन हो रही है, इसलिए क्योंकि ये सारे कर्ल्स को मुझे सेट करना है सेंटर में। चलिए अब मैं ये जो मेरे कर्ल्स हो चुके हैं उसमें मैं हार्ड स्प्रे करूँगी ताकि और थोड़ा शार्प हो जाए। ओके गाइस, अब हम करेंगे टिक्का फिक्सिंग। सो टिक्का फिक्सिंग के लिए यहाँ पे मैंने नीडल में थ्रेड अटैच कर दिया है टिक्का के साथ, एंड जो मेरा मिडल पार्टिंग है वहीं से हम करेंगे पास, बैक साइड आएगा निडल, एंड बैक साइड निडल जब आ जाएगा उसके बाद थ्रेड को पकड़कर निडल को रिमूव कर देंगे। टिक्का थोड़ा हेवी है, सो थ्रेड को मैंने थोड़ा खींच के पकड़ा है, टाइट पकड़ा है। अब करेंगे यहाँ पे पिन लॉक, राइट। एक दो नॉट आपको बना देनी है, नॉट्स हो जाए उसके बाद करना है टाइट नॉट्स बनाएंगे। इसके बाद पिन को करेंगे फिक्स हम स्टफिंग के ऊपर, और स्टफिंग के ऊपर करने के बाद एक दो और पिन से हम फिक्स कर देंगे ताकि टिक्का हमारा लूज ना हो, बिकॉज टिक्का थोड़ा हेवी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना टिक्का फिक्सिंग। इस तरह से टिक्का फिक्सिंग करने के बाद आपका टिक्का लूज नहीं होगा। चलिए यहाँ पे भी कर देंगे थोड़ा स्प्रे ताकि ये कर्ल्स भी हमारे शार्प हो जाए। अब मैं यहाँ से ना क्या करूँगी, कर्ल्स को लेके रफली पुल करती जाऊंगी इस तरह से। सो रफली पुल करने से होगा क्या, आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। वैसे यहाँ पे स्टफ में थोड़ा वॉल्यूम तो है ही, बट मुझे एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए। सो यहाँ पे मैं कर्ल्स को रफली पुल करके सेट करती जाऊंगी। ये बन का बहुत ही ईजी मेथड है। अगर कोई क्लाइंट को ज़्यादा हार्श लुक नहीं चाहिए, देन आप इस तरह से उसको सॉफ्ट लुक में ईजी बन दे सकते हैं। चलिए इस तरह से रफ हम क्रिएट करते जाएंगे ईच एंड एवरी सेक्शन को लेकर, कर्ल्स को लेकर, राइट। और ये बन जो है गाइज, आप कितने भी पतले हेयर है उसमें भी बना सकते हैं, क्योंकि कर्ल्स करने के बाद आप रफली उसको पुल करोगे तो आपके लाइट डेंसिटी में भी आपको वॉल्यूम मिल जाएगा अच्छा खासा। स्वाति जी, मैंने कर्ल्स के पहले बिफोर कर्ल्स हार्ड स्प्रे इसलिए यूज किया है बिकॉज ब्रेकेज हेयर ज्यादा है, राइट। सो ब्रेकेज हेयर को फिक्स करने के लिए बिफोर कर्ल्स मैंने हार्ड स्प्रे यूज किया है ताकि सेक्शन मेरा नीट हो जाए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।